स्वागत है सभी भक्तजनों का हमारे इस चैनल पर। आपने अब तक देखा है कि रामायण के 12 भाग संपूर्ण हो चुके हैं। अब हम सबसे रोमांचक और सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनेंगे, जिसका नाम है वानर सेना का लंका प्रस्थान तथा राम सेतु निर्माण। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी रोमांचक कहानियां सुनने का मौका मिले। तो अब ध्यान से सुनिएगा। माता सीता का यह संदेश लेकर हनुमान जी महाराज से उड़ते हुए वापस आ जाते हैं। तरण, अंगद, जामवंत और वानर दल के साथ आकर सीता माता से भेंट की सुखद समाचार श्री राम को सुनाते हैं। यह सुनकर श्री राम आत्म विभोर हो जाते हैं। वह हनुमान को अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, हनुमान, आज तुमने मेरा सबसे प्रिय कार्य किया है। अगर तुम सीता का पता नहीं लगाते तो अपने कुल की मर्यादा की रक्षा न कर पाने के कारण मैं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। आज केवल तुम्हारे कारण ही मुझे सीता के सकुशल होने का संदेश मिला है। अब बिना समय गवाए मैं लंका जाकर उस दुष्ट पापी रावण को उसके कुकर्मों का दंड दूंगा। तब श्री राम सुग्रीव को निर्देश देते हैं कि आप अपनी सेना को एकत्रित करिए, हम कल के समय लंका के लिए कूच करेंगे। सुग्रीव तथा अन्य वानर श्रेष्ठ श्री राम से आग्रह करते हैं कि आपको ही हमारी सेना के सेनानायक बनना चाहिए। सुग्रीव के आग्रह पर श्री राम वानर सेना का सेनानायक बनाना स्वीकार करते हैं। अगले दिन श्री राम तथा सुग्रीव की पूरी वानर सेना बड़े जोश के साथ लंका के लिए कूच करती है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सारी सेना उत्साह तथा उमंग के साथ आगे बढ़ती है। लंका के लिए प्रस्थान के कुछ ही दिनों बाद सुग्रीव की पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, जहां से लंका तथा उनके बीच केवल 100 योजन का समुद्र लहरा रहा था। समुद्र की लहरों को देखकर जामवंत जी श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, सीता माता की खोज के समय भी हम इसी स्थान पर आकर ठहर गए थे। उस समय बजरंगबली हनुमान की शक्तियों के कारण हमारा कार्य सिद्ध हो गया था, लेकिन अब परिस्थिति अलग है, क्योंकि इतनी बड़ी वानर सेना का एक साथ समुद्र पार करना असंभव है। वहीं दूसरी ओर लंका में रावण का छोटा भाई विभीषण भरी सभा में रावण को यह सम्मति देने का प्रयास करता है कि वह देवी सीता को श्री राम के पास आदर के साथ पहुंचा दें, इसी में सबकी भलाई है। इस पर रावण उसकी हंसी उड़ाते हुए उसका अनादर करता है तथा लात मारकर उसका मुकुट गिरा देता है। विभीषण का मुकुट गिरते ही पूरी सभा उस पर हंसने लगती है। तब विभीषण कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर मंडराते हुए काल को देख रहा हूँ। स्वयं महाराज द्वारा मेरा सम्मान मेरी मृत्यु के समान है, इसलिए मैं आज से लंका को छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहकर विभीषण अपनी माता से भेंट करके श्री राम के शरण में आने का फैसला करते हैं तथा वह अपने 4 मंत्रियों के साथ वायु मार्ग से होते हुए समुन्दर के इस पार बसी श्री राम के छावनी में आते हैं, उनसे शरण मांगते हैं। शरणागत वत्सल श्री राम अपने शत्रु के छोटे भाई को भी अपनी शरण में लेते हैं और उसे यह वचन देते हैं कि उसे रावण के वध के बाद लंका का अगला राजा बनाएंगे। तब वही समंदर किनारे श्री राम विभीषण का राज्य अभिषेक करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो कि 100 योजन का समुद्र कैसे पार किया जाए, तो विभीषण यह सलाह देते हैं कि उन्हें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उनकी सेना को लंका तक जाने का रास्ता दे। तब श्री राम सभी को कहते हैं कि हम समुद्र देव से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भैया, हमें रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप आदेश करेंगे तो समुद्र को वैसे भी हमें रास्ता देना ही पड़ेगा। लेकिन श्री राम लक्ष्मण की इस सलाह को अपनी मर्यादा के कारण टाल देते हैं, क्योंकि श्री राम जानते थे कि समुद्र की मर्यादा भगवान की तरह होती है, जिससे वह बंधे होते हैं। श्री राम समुद्र देव की आराधना करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं,
क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि समुद्र उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको सेना सहित लंका तक जाने का मार्ग अवश्य देंगे। लेकिन 3 दिन तक लगातार प्रार्थना के बाद भी समुद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो श्री राम को इस बात पर क्रोध आ जाता है और वह समुद्र देव को क्रोधित होकर कहते हैं, हे समुद्र, मैंने बिना अन्य जल ग्रहण किए 3 दिन तक आपकी आराधना की है, लेकिन तब भी आपने मेरी विनती स्वीकार नहीं करते हुए अपनी लहरों के शोर द्वारा अपने अहंकार को प्रकट किया है। इसलिए अब मैं अपने तीखे और अग्निवर्षक दिव्यास्त्र के प्रयोग से आपका सारा जल पाताल तक सुखा दूंगा। यह कहकर श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। इतने में ही त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए समुद्र देव आते हैं और श्री राम से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। लेकिन मैं आपको अपने जल में से रास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि समुद्र की एक मर्यादा होती है जो कि स्वयं अपने ही अपने नारायण अवतार में निर्धारित की थी। इसलिए हे दया निधान, कृपया करके आप अपनी वानर सेना को लंका तक पहुंचाने के लिए मेरे ऊपर पत्थरों से एक सेतु बना सकते हैं। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 मंत्री हैं, जिनमें से एक विश्वकर्मा जी का पुत्र है। वह आपकी समुंदर के ऊपर सेतु बनाने में सहायता कर सकता है। आठ सभी वानस अगर पत्थर के ऊपर श्री राम लिखकर समुद्र में छोड़ेंगे तो वह पत्थर तैरने लगेगा और मैं स्वयं उन पत्थरों को बिखरने से रोकूंगा तथा एक कतार में जकड़ कर रखूंगा। इस तरह कुछ ही समय में समुंदर पर आप सेतु बनाने में सफल हो पाएंगे, जिस पर चलकर आपकी पूरी वानर सेना लंका तक पहुंच जाएगी। श्री राम को समुद्र देव यह परामर्श अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने महाराज सुग्रीव को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को आदेश दे कि पत्थरों से एक सेतु निर्माण का कार्य जल्दी ही आरंभ करें। सभी वानर सेतु निर्माण में लग जाते हैं, जिसमें सभी वानर सैनिक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में छोड़ रहे थे तथा श्री राम नाम के कारण सभी पत्थर पानी पर तैर रहे थे। सेतु निर्माण पूरा होने तक श्री राम वही समुंदर किनारे एक शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। केवल 5 दिन की परिश्रम करने के बाद वानर सेना 100 योजन समुद्र के ऊपर एक विशाल सेतु के निर्माण में सफल होती है। जब इसकी सूचना लंका के लोगों को लगती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि समुंदर को कोई बांध सकता है। लेकिन श्री राम की सेना में मात्र 5 दिनों में यह असंभव कार्य संभव करके दिखा दिया। राम सेतु निर्माण के बाद समस्त वानर सेना समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार यह भाग यहीं संपन्न होता है। लंका पहुंचने के बाद क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी को मेरा जय श्री राम।